मैंने कहा चलो जो भी कैंडिडेट पास के हैं तो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। पास के मतलब क्या होता है, इसमें पोस्ट ज़्यादा नहीं आती, कभी कभी आती है, कभी कभी 1500 पोस्ट 900 पोस्ट ऐसे भी आए हैं, लेकिन इस टाइम भी कुछ ज़्यादा पोस्ट नहीं है। लगभग जितनी भी पोस्ट है सारी की सारी यहाँ पे शेयर करूँगा, सो डोंट वरी। नोटिफिकेशन दिखाएंगे indianearforce.nic.in पे। सबसे पहले आपका अग्निपथ रिक्रूटमेंट के बारे में इसी में आया था, लेकिन वो ग्रुप सी अलग है, ठीक है। तो चीज़ें डिस्कस करते हैं और यहाँ पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, एयरफोर्स की हिस्ट्री देखने को मिल जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो मैं सीधा डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ और उसके बाद चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये उसका फॉर्म फिलिंग है, ये उसका मतलब इसमें आपको फॉर्म को फिल करके भेजना है। सिंपल सी चीज़ है, यूट्यूब पे 2 से 3 वीडियो मैंने खुद बनाया, क्योंकि बहुत बार ग्रुप सी का भर्ती है और हमेशा कैंडिडेट ने पूछा है। तो आप या फिर मेरे चैनल के नाम के साथ में सर्च कर सकते हो कि एयरफोर्स ग्रुप सी का फॉर्म फिल कैसे करें, या फिर आप केवल डाल सकते हो हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ एयरफोर्स ग्रुप सी। डेफिनेटली आपको बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे, आप उनमें कोई भी वीडियो देख के फॉर्म को फिल कर सकते हो। हाँ, एक बात बोलूँगा, अब दूर से हूँ मैं, यहाँ पे बताऊँगा कहाँ के लिए कितनी पोस्ट हैं, कितना क्या एलिजिबिलिटी है, एवरीथिंग, तो वो चीज़ें। अच्छा, ये वाला मैं आपको फॉर्म टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। जो भी नहीं जुड़े हो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। सो देखो यहाँ पे क्या है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन आईएएफ एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, और उसके बाद आप पोस्ट देख सकते हो। सबसे पहले आपको पोस्ट देख सकते हो, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे दे रखा है, पोस्ट देख सकते हो, ये इस एड्रेस में आप भेज सकते हो। देखो यहाँ पे पास का मैं बार बार बोल रहा था ना, पास मतलब चकेरी कानपुर के लिए है, और एयरफोर्स चकेरी कानपुर के लिए पोस्ट होने वाली है, और ये चंडीगढ़ के लिए है। उसके बाद ये कोयम्बटूर के लिए है, तुगलकाबाद, ठीक है। एयरफोर्स स्टेशन बानी कैंप नजफगढ़ न्यू दिल्ली के लिए, एयरफोर्स स्टेशन मनौरी डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद के लिए है, और उसके बाद एयरफोर्स स्टेशन चकेरी कानपुर के लिए एमटीएस की पोस्ट हैं। जो अब देखो, जो कानपुर से हो तो आप चाहो तो जाके दे सकते हो, आप चाहो तो ये वाले पेपर, मतलब एक दिन आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा, फॉर्म फिलिंग होगी और डॉक्यूमेंटेशन आपके शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, आप एक दिन जाके एग्जाम दे के आ सकते हो। एयरफोर्स स्टेशन 83 चकेरी कानपुर, जो कानपुर के आसपास के हो, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। हाँ, अब कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से है, या फिर कोई तमिलनाडु से, वो सोचे इस फॉर्म को फिल करते हैं, तो मैं उसे सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ का फिल करिए। आपके पास का हो तो फिल कर सकते हो। जैसे कानपुर का और है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे गुड़गांव हरियाणा का दे रखा है। तो ये है कुछ, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2111112211। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी मेंशन की गई है, वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी अलग अलग की गई हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं पोस्टल एड्रेस, ये तो केवल उसके लिए हुआ, ये तो केवल एक जगह के लिए था। उसका दूसरी जो रिक्रूटमेंट दी हुई है, हरियाणा के लिए, देहरादून के लिए, उसके बाद आपका गाजियाबाद हिंडन के लिए यूपी के लिए, एयरफोर्स स्टेशन यूपी बीकानेर राजस्थान के लिए, यहाँ पे कौसली के लिए, और कसौली के लिए, उसके बाद बसंत नगर न्यू दिल्ली के लिए, यहाँ पे भी आप पोस्ट देख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आपका डाउट आ रहा होगा, भैया एज कितना इस फॉर्म को फिल करने के लिए? 18 से 25 साल होना चाहिए। 3 साल से 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी 3 साल, SC ST कैटेगरी 5 साल। उसके बाद और कोई यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं। सैलरी की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है क्या, AC MEC के लिए लेवल 2 का जॉब होगा, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, लेकिन और भी चीज़ें यहाँ पे मांगा गया है। ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो ये चलो नहीं, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। कारपेंटर स्किल के लिए यहाँ पे क्या मांगा गया है, 10th पास होना चाहिए। इंडस्ट्री ITI आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। कारपेंटर स्किल्ड के लिए यहाँ पे ITI मांगा गया है। उसके बाद आपका कुक के लिए आपको केवल क्या करना होगा, लेवल 2 का जॉब होगा, और पे मैट्रिक 7th CPC पे मिलेगा। आपको मैट्रिक्स पास होना चाहिए, और उसके बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन ट्रेड होना चाहिए। तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये मोस्टली सभी कर लेते हैं, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सिविल मैकेनिकल के लिए एसेंशियल जो चीज़ें मांगी गई हैं, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से मस्ट बी होल्डिंग अ वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जरूर होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए, लोअर डिवीजन LDC के लिए देख सकते हो, यहाँ पे LDC के लिए लेवल 2 का जॉब होने वाला है। 12th क्लास पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। उसके बाद टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए। दोनों में कोई भी एक यहाँ पे चला है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश पे मतलब और लिखा हुआ है। स्टेनोग्राफर के नाम पे बात कर लेते हैं। स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं तो लेवल 4 का जॉब होगा। 12 पास आपको होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और आपका यहाँ पे टाइपिंग का टेस्ट यहाँ पे भी होने वाला है। स्टोर कीपर के लिए बात कर लेते हैं। 12th पास होना चाहिए, काम हो जाएगा। 12th पास होना चाहिए आपका, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये डिजायरेबल आपसे मांगा गया है, तो इसमें आपको अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मेस स्टाफ के लिए सेम टू सेम 10 लेवल 1 का जॉब होगा।
आपको 10th पास होना होगा। और यहाँ पे डिजायरेबल अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। MTS यहाँ पे एसेंशियल आपको 10th पास होना होगा, और उसके अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा क्या होगा वो अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब किस चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, सब सही से फिल करके भेजोगे आपका एडमिट कार्ड पक्का आएगा। द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर, जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वही आपका पेपर होता है मैसेज स्टाफ के लिए, जनरल और अदर पोस्ट के लिए इंटेलिजेंस रीजनिंग आती है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, जनरल अवेयरनेस। सबसे ईजी पेपर आज तक आपने जितने दिए होंगे उनमें से सबसे ईजी पेपर आपको यही पेपर लगने वाला है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। LDC के लिए भी मतलब पेपर इसका काफ़ी ईजी आता है। ठीक है, और उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपको जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे यहाँ पे क्या है कि अगर कुछ भी आप जैसे फॉर्म फिलिंग में आपका डेली डिले हो जाता है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है 2 जुलाई से। 2 जुलाई से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट तारीख 31 जुलाई है। तो जो भी फिल करना चाहता है अभी फिल कर सकते हो। स्टेशन वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। नोटिफिकेशन आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। और एग्जामिनेशन स्किल प्रैक्टिकल जो भी होंगे वो आपको इन द कोर्स में बी डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस टू विच द एप्लीकेशन वाज सेंड, दिस इज डन प्योरली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, कन्वीनियंस यहाँ पे क्या है कि जरूरी नहीं कि आपको जिस सेंटर पे वो लोग जहाँ पे बुलाएंगे वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। नो TADA आपको मिलेगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आपको TADA नहीं मिलने वाला। और सब्जेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनको ऑल इंडिया कहीं पर भी जॉब करना पड़ सकता है, वो चीज़ भी इन्होंने यहाँ पे सिंपल सी मैंशन कर दी है। बाकी एयरफोर्स एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट परीक्षा पे अवेलेबल करा दी गए, लगाइए, प्रैक्टिस करिए। दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आज करिए। ठीक है, इस कोड का यूज कर लीजिएगा, 50% की छूट मिल जाएगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो, ये इसका फॉर्म फिलिंग है, कैसे क्या अप्लाई करना होता है, ये आपका फ्रंट पेज होता है, ऊपर होता है, यहाँ पे आपको पोस्ट लिखना होगा। MTS किस यूनिट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, MTS लिख देना, आपको अपना नाम लिखना होगा, पापा का नाम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, अटैच कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। वही आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो 10th की मार्कशीट एक एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। फोटो यहाँ पे लगा दीजिए, उसमें आपको इसमें ऐसे सिग्नेचर कर देना, आधे फोटो में आधा नीचे। ये हो गया सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद यहाँ पे आपको एज, आपका एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ प्रिस्क्राइब। ठीक है, जब तक आपका एज, जब फॉर्म फिलिंग आया था, नोटिफिकेशन आया था जिस दिन आपका, उस टाइम तक एज कितना हो रहा है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसका एड्रेस आपको बता देना है। बाकी वो मैंने आप सभी के साथ में शेयर ही कर देना है। नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट या दिक्कत आए तो समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में आज कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। जय हिंद एंड ऑल द